स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेसिक नॉलेज बाय रवि सर में। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख कृषि क्रांतियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कृषि, औद्योगिक एवं उत्पादन संबंधित प्रमुख क्रांतियाँ और उनके जनक। कृषि, औद्योगिक एवं उत्पादन संबंधित क्रांतियाँ। क्रांति का अर्थ या परिभाषा देख लेते हैं। सामान्यतः क्रांति का अर्थ होता है व्यवस्था परिवर्तन। जब लंबे समय से चली आ रही परिस्थितियों में अचानक किसी नीति या निर्णय के कारण सकारात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक बदलाव हो तो ऐसी स्थिति को क्रांति कहा जाता है। यह बदलाव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर भारतीय इतिहास में कृषि, औद्योगिक एवं उत्पादन संबंधित प्रमुख क्रांतियों के बारे में महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जानकारी दी गई है। पहला है हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन के लिए था। हरित क्रांति सन 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों, हाई यील्डिंग वैरायटीज HYVS को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादनों में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाली किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई। इसकी प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई। वर्ष 1967 से 68 तथा वर्ष 1977 से 78 की अवधि में हुई हरित क्रांति भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देशों की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया। दूसरा है श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति क्या है? व्हाट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन? श्वेत क्रांति का संबंध डेयरी क्षेत्र से है। सफ़ेद क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है, 1970 के दशक में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी किसानों को क्षेत्र में दूध उत्पादन पर स्वायत्तता दी। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को पूरे देश में मनाया जाता है और हर साल जून के पहले दिन को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा है नीली क्रांति, मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति किसानों की आय दुगनी करने हेतु एक सहबद्ध कार्यक्रम है के रूप में मछली तथा समुद्री उत्पादकों को पकड़ने के कार्य को प्रोत्साहित करने के सरकारी प्रयासों का एक अंग है। इसका संबंध मत्स्य पालन उद्योग में तीव्र विकास से है। अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में समुद्री खाद्य, सी फूड उत्पादन और निर्यात बढ़ाने और संवहनी मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक स्वतंत्र मत्स्य पालन मंत्रालय गठित किया है। भारत में नीली क्रांति, भारत में इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना से हुई थी, जो वर्ष 1985 से वर्ष 1990 के बीच कार्यान्वित की गई। इस दौरान सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA को प्रायोजित किया। 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1992 से 1997 के दौरान सघन मरीन
फिशरीज प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सहयोग को प्रोत्साहित किया गया। चौथा है भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन के लिए था। भूरी क्रांति की शुरुआत 1960 से 1970 के दशक के मध्य में की गई थी। भूरी क्रांति का उद्देश्य उर्वरक और गैर परंपरागत ईंधन को उत्पादन में वृद्धि कराना था। पांचवा रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन, अंडे के उत्पादन में वृद्धि करना था। रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति की शुरुआत वर्ष 1969 से 1978 के मध्य इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति का उद्देश्य अंडे के उत्पादन में वृद्धि करना था। छठा है पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। पीली क्रांति की शुरुआत वर्ष 1986 से 1987 के मध्य सैम पिट्रोडा के द्वारा की गई थी। सैम पिट्रोडा को ही पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। पीली क्रांति का उद्देश्य खाद्य तेलों, तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था, विशेषकर सरसों, तिल, शीशम के तेल में वृद्धि करना था। सातवां है कृष्ण क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन, पेट्रोलियम उत्पादन के में वृद्धि करना। कृष्ण क्रांति का संबंध भारत में पेट्रोलियम उत्पादकों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का है। इसका उद्देश्य देश को पेट्रोल और डीजल में आत्मनिर्भर बनाना है। आठवां है लाल क्रांति, टमाटर या मांस उत्पादन के लिए था। लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन क्या है, आइए देख लेते हैं। लाल क्रांति कृषि सुधार है जिसके कारण भारत में टमाटर और मांस के उत्पादन को बढ़ावा मिला। विशाल तिवारी को देश में लाल क्रांति का जनक माना जाता है। 1980 के दशक में खेती और कुक्कुट क्षेत्र में यह प्रमुख वृद्धि हुई। 1980 और 2008 के बीच भारत का कृषि विकास उत्तरी अनाज बेल्ट से आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से बागवानी, टमाटर और पशुधन उत्पादकों मांस में तेजी से उत्पादन वृद्धि के कारण हुआ। भारत का कृषि उत्पादन औसत 3.1% प्रतिवर्ष बढ़ा। यह वृद्धि संसाधनों में वृद्धि की तुलना में उत्पादकता में वृद्धि के कारण अधिक थी। उस वृद्धि का 66% दक्षता और तकनीकी परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार था, जबकि अधिक पारंपरिक इनपुट भूमि, श्रम, पूंजी और सामग्री का हिसाब 34% था। 1980 के दशक से कृषि अनुसंधान में बढ़े हुए निवेश ने उत्पादकता पर बहुत प्रभाव डाला है। नवा है गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन के लिए था। गुलाबी क्रांति या पिंक रिवॉल्यूशन एक शब्द है जिसका उपयोग मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग क्षेत्र में प्रयुक्त हुई तकनीकी क्रांतियों, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस को दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में गुलाबी क्रांति के अंतर्गत मांस उत्पादन को तकनीकी के उपयोग द्वारा बढ़ाया जा सकता है। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। 10वां है बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन के लिए था। बादामी क्रांति क्या है, तो मसाला उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए इसे शुरू किया गया है। 11वां है सुनहरी क्रांति, ये फल उत्पादन के लिए था। स्वर्ण क्रांति क्या है, देख लेते हैं। भारत में 1991 से 2003 के बीच स्वर्ण क्रांति हुई और यह बागवानी, शहद, फलों के उत्पादन के क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि से चिन्हित है। इस अनिवार्य कृषि आंदोलन का नेतृत्व करने में उनके अपार योगदान के कारण निरपक्ष टूटेज को स्वर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है।
इस अवधि के दौरान अपनाए गए परिवर्तनों में शहद और बागवानी उत्पादकों जैसे फूल, फल, मसाले, सब्जियां, वृक्षारोपण, फसलों के उत्पादन में सहायता और वृद्धि के लिए नई तकनीक का उपयोग शामिल था। बागवानी के क्षेत्र में नियोजित निवेश ने उच्च उत्पादकता प्राप्त की। इस क्षेत्र के साथ एक स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में उभर रहा है। स्वर्ण क्रांति एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। 12वां है अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजनाएं। विदित हो कि नदियों को आपस में जोड़ने का विचार सबसे पहले वर्ष 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने रखा था। आज़ाद भारत में सबसे पहले वर्ष 1960 में तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा और सिंचाई राज्य मंत्री के.एल. राव ने गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद नदी जोड़ो अभियान को बल मिला। वर्ष 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया था। वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इस योजना को यथाशीघ्र पूरा करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वर्ष 2003 तक इस योजना की रूपरेखा तैयार हो जानी चाहिए और वर्ष 2016 तक इस योजना को अमली जामा पहना देना होगा। 13 है धूसर या स्लेटी क्रांति। ये सीमेंट उत्पादन के लिए था। धूसर क्रांति का संबंध सीमेंट उत्पादन से है। धूसर क्रांति राजस्थान के उदयपुर जिले में 2002 में शुरू की गई थी। 14 है गोल क्रांति, आलू उत्पादन के लिए था। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित औद्योगिक एवं रोग रोधक किस्मों के परिणाम स्वरूप भारत में आलू की क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे गोल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। देश में आलू उत्पादन को तीव्र गति प्रदान करने के लिए वर्ष 1971 में अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत CPRS मोदीपुरम मेरठ में आलू अनुसंधान हेतु एक कार्यरत संस्था है। 15 है इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो रिवॉल्यूशन, सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करना। रेनबो क्रांति या इंद्रधनुष क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर R.S. परोदा और डॉक्टर N.N. सिंह द्वारा किया जा रहा था। इस क्रांति को रेनबो या इंद्रधनुष नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जिस तरह इंद्रधनुष के कई रंग होते हैं, उसी प्रकार फसल व अन्य क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि विभिन्नता लाना अनिवार्य है। इस क्रांति का उद्देश्य भारत में सभी उत्पादन के क्षेत्रों में वृद्धि व निगरानी कर वर्ष 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करना है। 16 नंबर पे सूर्योदय क्रांति, सनराइज रिवॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास करना। सूर्योदय क्रांति का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास करना है। 17 है गंगा क्रांति, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा शुरू किया गया था। 18 नंबर पे सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, कृषि का समग्र विकास करना था। सदाबहार क्रांति की शुरुआत वर्ष 2017 में M.S. स्वामीनाथन के द्वारा की गई। इस क्रांति का संबंध वर्ष 2022 तक भारत में कृषि का समग्र विकास करना है। 19 नंबर पे केसर क्रांति, सैफरन रिवॉल्यूशन, केसर उत्पादन में वृद्धि करना। केसर क्रांति की शुरुआत भारत में 27 सितंबर 2007 को हुई
है केसर क्रांति का संबंध भारत के जम्मू कश्मीर में केसर उत्पादन में वृद्धि करना है। 20 है स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। 21 नंबर पे हरित सोना क्रांति, ये बांस उत्पादन से संबंधित है। और 22 नंबर पे मूंग क्रांति साइलेंट रिवॉल्यूशन, मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करना है। मूंग क्रांति जिसे साइलेंट क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत भारत में मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए की गई है। 23 नंबर पे परामनी क्रांति, परामनी रिवॉल्यूशन, भिंडी उत्पादन में वृद्धि करना। परामनी क्रांति का संबंध भारत में भिंडी के उत्पादन में वृद्धि करना है। 24 नंबर पे है ग्रीन गार्ड क्रांति, चाय उत्पादन से संबंधित है। 25 नंबर पे खाद्य श्रृंखला क्रांति, भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से संबंधित है। 26 नंबर पे है खाकी क्रांति, चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। 27 नंबर पे गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, जूट उत्पादन में वृद्धि करना है। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध भारत में जूट उत्पादन में वृद्धि करना है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश बन गया है, जहां विश्व के लगभग 60% से अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। भारत में जूट उद्योग का पहला कारखाना वर्ष 1854 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। 28 नंबर पे NH क्रांति, NH रिवॉल्यूशन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। NH क्रांति या राष्ट्रीय राजमार्ग क्रांति का उद्देश्य भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 बड़े महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को एक राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना है, जिसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर होगी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।